है गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्जाम के लेकर आ गए हम बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा जो 1/10/2023 का जो पूछा हुआ प्रश्न है वो प्रश्न देखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्राइवेट से जो पूछा गया है 2023 में। तो अभी जो हम देखेंगे ये 50 जो प्रश्न बने हैं सेट नंबर 2 का 2 देखेंगे। ये इस 1/10/2023 का जो पूछा गया है इससे पहले हम करवा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। तो जहाँ छूटे हुआ वहाँ से ले लेते हैं हम अपनी प्रश्न। तो यहाँ से ये हो गया। आज देखें अभी देखेंगे हम 61 से। तो इसमें साइंस, सोशल साइंस, जीके, बिहार जीके, करंट अफेयर, हिंदी सारे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे बिहार पुलिस कस्टमर हल प्रश्न सारे दिए गए हैं। इसमें जो लोग नहीं देखें वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे व्याख्यात सहित प्रश्न है और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जरूर ज्वाइनिंग कीजिए। तो चलिए बिना देरी से हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए, यानी क्रम से लिखना है कि सबसे पहले कौन कैसे। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएंगे, क्रम जो हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएंगे एक प्यासा कौवा। क्या? एक प्यासा कौवा। तो पहले हो जाएंगे डबल, उसके बाद एक कौवा, प्यासा कौवा और एक बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। इसके बाद ये हो जाएंगे आपका, तो घड़े में पानी बहुत नीचे था, घड़े में पानी बहुत नीचे था। उसके बाद आपका बन जाएगा कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं, आप लोग मिलाकर याद कर लीजिएगा। अगली प्रश्न, ये सारे हिंदी प्रश्न है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। किसका नियति का समार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ऑप्शन डी, भाग्य हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरे। तो देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। देवानंद के काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। क्या है? तो अनुकरणीय है। तो ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, असंगत या बेमेल शब्द का चयन करें। असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन असंगत शब्द है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, नख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे नामदेव का। किसका? नामदेव का। 66 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि प्रसवसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रसवसित वायु में ऑक्सीजन की मात्राएं होती है, कितना प्रतिशत होती है? तो 21% होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। मनुष्य के जो निकटतम रिश्तेदार है वो क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, वानर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो मनुष्य का सबसे निकटतम रिश्तेदार है। अगली है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में। रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में होते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? कौन सा मच्छर है जो जनित रोग नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन हो जाएंगे डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया और नींद की बीमारी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो ये मच्छर जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। किसके त्वचा में पसीने की ग्रंथि? तो बगल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की दीक्षणता को बनाए रखता है? कौन बनाए रखता है? तो ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, सेलाव। सेल वॉल जो है ये बनाए रखते हैं कोशिका की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोबेस आइसोडायमेटिक होती है और जिसमें अंत कोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम पेरेन काइमा कहते हैं। पेरेन काइमा कहते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। 73 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं।
अगली प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। इसमें से सही कथन का हमको चयन करना है। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजडे जैसी होती है। तो वो हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन केवल डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, फुलेरिन हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है बीटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई होती है। बीटी ग्राफ के अंतर्गत उसकी इकाई होता है मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का कौन उदाहरण है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका नमक का घोल। किसका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे 77 का। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। तो ऑप्शन सी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 79 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ग्रेफाइट का। किसका, ग्रेफाइट में किया जाता है। अगली, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है। यह समीकरण दिया गया है, इसका ऑक्सीकरण कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए HASO2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो एक आर्सेनिक है। आर्सेनिक जो है एक क्या है, उपधातु है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नोवेलिटी यानी ओल्डनेस, न्यूनेस, तो इसका हो जाएंगे एंटीक्यूटिक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपका कब किया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 83 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1982 ईस्वी में आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी। अगली प्रश्न, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी। किसका सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं 84 का आपका जो सही आंसर हो जाएंगे वो 66% की घोषणा किया था। कितना, 66% का घोषणा किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, बजट 2023-24 में, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7 से 5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। तो योजना का नाम क्या है। तो उस योजना का नाम जो आपका हो जाएंगे महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र हो जाएंगे। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे रेडियो जीपीटी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए वो पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। कौन, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर 1936 बर्लिन से 1936 बर्लिन से हो जाएंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थियों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो LIC ने नए ग्राहकों के लिए, तो वो ऐप का नाम है आनंद लॉन्च ऐप। कौन, आनंद ऐप हो जाएंगे। अगली है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है आपका।
तो वो हो जाएंगे आपका राजस्थान राज्य में आपका स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में आपका स्थित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न बढ़ने हिसाब से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अगर प्रश्न अच्छे क्वालिटी अगर मेहनत अच्छे लग रहे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दिल से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको एग्जाम तो लगातार हम प्रश्न लेकर आते रहेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर टोटल 35 सेट करवा करके उसके बाद आपको प्रैक्टिस जो सेट बचे हैं 20 वो करवाएंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट। अगली प्रश्न है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? रेड फ्लैग भारत एवं किस देश के बीच? तो ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 91 का आपका सी हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कौन सा? रेड फ्लैग संयुक्त अभ्यास। अगली है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? महाभियाई है 2023 में जीता है, वो आपका हो जाएंगे निकहत जरीन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किया था, कौन किया था दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए बी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर किया होंगे। अगली है, एक व्यक्ति जो संसद का सांसद नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है? तो ऑप्शन जो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 94 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, 6 महीने के लिए। कितना? 6 महीने। अगली है कि मोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोरमुगाओ बंदरगाह वो आपका जो है आंसर हो जाएंगे 95 का ऑप्शन डी, गोवा में स्थित है। कहाँ? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? कृषि आयकर लगाने वाला वो पहला राज्य है, तो वो आप बिहार हो जाएंगे। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, याद रखिएगा। अगली है, लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? तो वो जो खोजा गया था दोस्तों वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 97 का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो भागलपुर जिला बिहार में स्थित है। अगली है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश द्वारा निर्मित होते हैं। तो किसके लिए निर्मित होते हैं कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों 98 का ऑप्शन डी, अंतर्द्रवी जलिका हो जाएंगे। अंतर्द्रवी जलिका हो जाएंगे। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग लाया जाता है, तो बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत खपत की जाएंगे? जब 100 वाट के बल्ब 10 घंटे के लिए किया जाता है और 3 दिन के लिए, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आपका सही आंसर हो जाएंगे 99 का ऑप्शन ए, 3 यूनिट खपत होती है। अगली है, रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशम डैश है। तो रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं, तो रेशा लेते हैं। तो किसका लेता है रेशा? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 100 का ऑप्शन बी, पॉलीप्रोपिलीन का लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न जो हम करवा चुके हैं, जो 1/10/2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका आज इस वीडियो पार्ट में ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लेकर आएंगे इससे आगे जो आपका 2023 में जो पूछा गया था वो प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं अगली सेट के साथ आएंगे। नेक्स्ट आपका जो हम करवा चुके हैं ये 7 का देखे हैं। अब हम करवाएंगे बिहार पुलिस सिपाही पेपर कब 1/10 का तो हो ही गया। अब हम करवाएंगे बिहार पुलिस मध्य निषेध सेवा परीक्षा, जो आपका 16/10/2022 में पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बिहार पुलिस परीक्षा सिपाही के जो 55 सेट है वो देखेंगे टोटल, और इसमें 35 प्रश्न हल प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट है, जो खान सर के द्वारा बुक जो लॉन्च किया गया उसमें दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं। तो जय हिंद, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।